और खास खबर खास नजर में करेंगे शुरुआत पहली खबर के साथ। देश की सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश के बहुचर्चित धार भोजशाला विवाद को लेकर एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को फिर बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक किसी खुली और अस्थायी जगह की व्यवस्था की जाए। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि इस मामले में ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े या किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद पर दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, एएसआई और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों पक्षों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कोर्ट इस मामले के उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले को लेकर स्थायी समाधान के लिए रोजाना के आधार पर भी सुनवाई करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति और हिंदू मंदिर माना था। साथ ही साल 2024 के पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रमाणों के आधार पर हिंदू समुदायों को विशेष पूजा का अधिकार सौंपने के निर्देश दिए गए थे। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई करेगा। तो धार भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है और इस मामले में राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष के लिए सरकार को कहा गया है कि उनके लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, उनके लिए कोई जगह ऐसी दी जाए जहां वो नमाज पढ़ सकें। तो ये पूरा मामला है और ये पहले ही से क्लियर था कि हाई कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है, यानी मंदिर मामले में जो उनकी लड़ाई थी उसमें वहां उन्हें हार मिली। हिंदू पक्ष को फैसला सुनाया गया, उनके हक में फैसला दिया गया, जिसके बाद धार भोजशाला में मंदिर होने की बात हाईकोर्ट ने कही। वहीं से पता था कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो हाईकोर्ट का फैसला है उसे यथावत रखते हुए बदलने से इनकार कर दिया है। आइए इसे और भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। मनोज जी, बाकी सब तो है, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग जगह मुस्लिम पक्ष को देने के लिए भी कहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और अगली सुनवाई जब होगी 3 हफ्तों के बाद, ये बताया जा रहा है, तो वहां क्या कुछ हो सकता है? क्या सरकार या फिर पक्ष अपनी तैयारी के साथ जाएंगे, जगह दी जाएगी, जैसे कि हमने अयोध्या राम मंदिर मामले में भी देखा था? देखिए, इस पूरे मामले में कुछ अंतरिम आदेश में कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने पहले जो निर्देश दिया था जिसमें उन्होंने जो पूरे परिसर को भोजशाला माना था और हिंदू पक्ष को देने की निर्देश दिए थे, उसी आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना की अनुमति हिंदू समुदाय को दी थी। क्योंकि पहले ये था कि हर मंगलवार के दिन हिंदू समुदाय पूजा करता था और जुम्मे के दिन मुस्लिम समुदाय 1 से 3 के बीच नमाज अदा करता था, लेकिन नमाज पर रोक लगा दी थी और हिंदुओं को नियमित रूप से पूजा के निर्देश मिल गए थे। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि सरकार पास में अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो उनको ज़मीन दे सकती है जहां पर वो नमाज अदा कर सकते हैं। तो आज अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वही बात दोहराई है कि नियमित पूजा पर उन्होंने कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जो मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि हमारा जो नियमित नमाज का अधिकार था हर जुम्मे को 1 से 3 के बीच उसी परिसर के अंदर वो दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल इनकार कर दिया है। तो जो हाईकोर्ट के आदेश में चीज़ें थी लगभग कमोवेश वही बातें अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है। और जिस दिन से हाईकोर्ट का आदेश आया था उसी के बाद तुरंत बाद जब दोनों पक्षों को लोगों ने, वकीलों ने जब बात की थी मीडिया से, तभी ये कह दिया गया था कि इस पूरे मामले में मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। और हिंदू पक्ष ने भी इसको लेकर कैवेट लगा रखी थी कि जब भी मुस्लिम पक्ष को सुना जाए तो उनका पक्ष इसमें ज़रूर सुना जाए। तो ये कोई परिहार वो हम देख रहे हैं कि ऐसा आदेश नहीं है। लेकिन एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को इससे जो पूरा हाई कोर्ट के डिसीजन को ऐसा भी नहीं माना है कि इस पर एकदम अर्जेंट हियरिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि 45 दिन की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि ऐसा मामला है कि जिस पे आज तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो भी इस आदेश के, हाई कोर्ट के आदेश के लगभग 2 महीने बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो कोर्ट को ये भी समझ में आ रहा है कि जब मुस्लिम पक्ष भी अभी कोई हड़बड़ी में नहीं है, वो इत्मीनान से सारे तथ्य रखना चाहता है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष भी इसको लेकर तैयारी कर रहा था। जो विष्णु शंकर और उनके पिता, वो इसको लेके जब हाई कोर्ट में उन्होंने चुनाव माफ कीजिए जब इंदौर में उन्होंने मुकदमा लड़ा था
तो इसके बाद जब फैसला आया था तब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसकी उनके पास पूरी तैयारी, और जो तथ्य हमने हाई कोर्ट में पेश किए हैं वही तथ्य हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, और जिसकी जिरह पर पूरा फैसला जो है, हमको पूरी उम्मीद है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना था कि हाई कोर्ट की तरह इसका पूरा पूरा निर्णय आएगा। जो आपने अयोध्या की बात की थी उसमें भी हमने देखा था कि अयोध्या के बाहर कहीं एक ज़मीन देने की बात की गई थी। सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन एक अयोध्या से बाहर एक गांव में ज़मीन दी है, उसको लेके एक ट्रस्ट बनाया गया है। लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि हिंदू मंदिर के निर्माण को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक दूसरे पक्ष ने उसकी नींव तक की तैयारी नहीं की है। ऐसी एक जो बाबरी मस्जिद बनाने के दावा हमने देखा था पश्चिम बंगाल में किया गया था, चुनाव के पहले उसकी नींव खोद दी गई थी और ये कहा था कि वहाँ मस्जिद बनाई जाएगी। तो कई बार होता है कि बयान अपनी जगह होते हैं और तथ्य अपनी जगह होते हैं। तो इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को भी पूरे तथ्य पता है। जैसे भी हमने कल ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कृष्ण जन्मभूमि और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ के साथ साथ संभल की मस्जिद का मामला अगर मीडिएटर के माध्यम से दोनों पक्ष सुलझा सकते हैं तो उनको मौका मिल सकता है, लेकिन दोनों पक्षों ने इससे इनकार कर दिया था। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो अब ये पूरा मामला दोबारा जब हेयरिंग होगी तब पता चलेगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि कोर्ट ने जब अंतरिम सुनवाई की तो ये स्थिति क्लियर रखी है कि जो अलग जगह देने की बात है उसको भी यथावत रखा है और नियमित पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया वो भी यथावत है।